अस्सलाम क्लास। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स में मैं इन्वर्टिब्रेट्स आप क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिनके पास रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट फाइलम पढ़ाए थे, लाइक पॉरीफेरा पढ़ा दिया था। यानी उसके ग्रुप्स जो होते हैं ना इन्वर्टिब्रेट्स के, उनको फाइलम कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थस, नीमाटोडा एंड एनालीड, और क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, नाइडेरिया पढ़ा दिए मैंने। आई थिंक आपको 5 फाइलम्स पढ़ा दिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फाइलम मोलस्का है, मोलस्कस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, ये कह लें कि बहुत ही मज़े का ग्रुप है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स, इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम इसमें मोलस्कस में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले इनको बता दें कि इनकी ना मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना वो स्नेल होते हैं और स्क्विड होते हैं, ठीक है। स्नेल और स्क्विड कह लें। और भी बहुत सारे आते हैं, सीपियाँ वगैरह। आप लोगों ने समंदर के बाहर जो है मिट्टी पे आपने जो है सीपियाँ जिसको आप लोग बोलते हैं वो देखी हैं, वो भी इन्हीं की क्लास में आते हैं, मोलस्कस की क्लास में। स्नेल भी देखे होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्नेल है, ये स्नेल भी देखे होंगे। स्क्विड, स्क्विड भी अगर आप गूगल में सर्च करके देखें, स्क्विड आपको बनी हुई दिखेगी। वो समंदर के अंदर पाई जाती है। स्नेल जो है समंदर के बाहर होते हैं। और जो सीपियाँ वगैरह हैं वो भी समंदर के अंदर, यानी ये कह लें लैंड और ये एक्वेटिक दोनों तरीके से पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी हैं और लैंड एनिमल्स भी हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इनके पास क्या फीचर्स होते हैं? इनके पास बाकायदा पूरा हेड होता है। हेड के अंदर सेंस वाले ऑर्गन होते हैं, सेंस जो कर सकें, ठीक है। यानी ये इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से ये अपने खाना वगैरह सर्च करने के लिए इनको सेंस इनके हेड से होता है कि हाँ यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, वहाँ जाना है, ठीक है। तो सेंसोरियल ऑर्गन होते हैं, इनके पास माउथ भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके पास एक बाकायदा बॉडी मास होता है। यानी इनकी पूरी बॉडी मास का मतलब क्या है, इनके पास बॉडी होती है पूरी जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास भी बाकायदा ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी जो है एक फाइन मेम्ब्रेन से कवर होती है। लाइक अगर हम स्नेल को देखें, यहाँ पे अगर हम स्नेल को देखें, ये इनकी बॉडी हो गई, ये हेड है, ये इनकी आइज़ हैं। जो सेंस जो बोल रहे हैं ना आपका, हेड से आइज़ लगी हुई होती हैं, तो ये खाने के लिए सेंस करती हैं, देखती हैं खाने को, उसकी तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। ये इनकी पूरी बॉडी मास है, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी मास के ऊपर एक जो है ऊपर वाले पोर्शन में, इनके ऊपर वाली बॉडी में एक कवरिंग होती है यहाँ पे, जिसको मेंटल कहा जाता है। एक फाइन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये मेंटल ही आगे जाके इनका पूरा एक शेल बनाता है। शेल एक हार्ट से स्ट्रक्चर होता है इनके ऊपर, ठीक है, जिसको शेल कहा जाता है। और ये मेंटल जो ये मेम्ब्रेन ऊपर वाली बॉडी को जो कवर की होती है मेम्ब्रेन, इसको मेंटल कहा जाता है। जो मेंटल आगे जाके आपकी शेल बना रहा होता है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा मेंटल। ये कवरिंग जो है ये आगे जाके देखें, इसने ऊपर अपने शेल, इसके ऊपर अपने ऊपर इस मेंटल ने अपने ऊपर शेल बना लिया है, ठीक है। इस मेंटल कवरिंग ने जो इसकी बॉडी पे अटैच है, जो इसकी बॉडी के साथ अटैच हुई हुई है, ये मेंटल कवरिंग जो इसकी, ओके। अच्छा, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जिसके साथ आइज़ अटैच होती हैं। टेंटिकल्स कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ आइज़ अटैच हैं, जो सेंस करती हैं चीज़, जो डिफरेंट चीज़ों को सेंस करते हैं। इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, देखिए डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स हैं। बॉडी मास के अंदर जो इनका पूरा बॉडी है ना, जो इनकी ये पूरी बॉडी है, इसके अंदर पूरे इनकी शेल तक गए हुए हैं इसकी ना ऑर्गन्स जो है, इसकी शेल तक, इससे बॉडी मास से निकल के इसकी शेल तक गए हुए हैं, जिसको बॉडी मास कहा गया है कंबाइन करके। इसमें लंग्स दिखाए गए हैं आपको, इसमें डिफरेंट स्टमक दिखाया गया है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, ओके। अच्छा, इनकी लोअर साइड, यानी इनकी बॉडी का लोअर साइड जो होता है, यानी पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है, ये फूट कहलाता है। फूट कहलाता है। ये लोकोमोशन यानी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये इनको
इनको एक जगह से दूसरी जगह आना होता है, तो ये इसकी मदद से एक जगह से, इस फूड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, ओके। सो मैंने बता दिया आपको, शेल होता है इनके पास बॉडी मास होता है, इनके पास मस्कुलर फूट होता है। मस्कुलर फूट वही जो लोअर साइड पे होता है, पीछे की बॉडी इसकी मस्कुलर फूट कहलाती है, ठीक है। ओके, सो हम क्या करें कि अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोलस्कस की, वो क्या होती है, इनकी सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री हमने पढ़ी थी, सिमेट्री 3 तरह की होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एनिमल रेडियल सिमेट्री होते हैं, एंड बायलेटरल सिमेट्री होती है। इनकी सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होती है, यानी अगर इनकी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में काटा जाए, ये पूरी स्नेल की अगर बॉडी है, इसको ऐसे काटा जाए, तो एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ओके बेटा, सो इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है। ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये पानी में भी पाए जाते हैं, स्क्विड हो गए, सीपियाँ, मोज़ेल वगैरह उनको बोला जाता है, वो सब हो गए। लैंड एनिमल्स में स्नेल ही मोस्ट कॉमन है आपकी, ठीक है। अच्छा, रेस्पायरेशन के लिए ये गिल्स यूज़ करते हैं। एक्वेटिक जो होते हैं ना, वो गिल्स यानी गलफड़े यूज़ करते हैं। इनके पास गलफड़े होते हैं जो एक्वेटिक मोलस्कस होते हैं, यानी पानी में पाए जाने वाले मोलस्कस जो हैं वो जैसे स्क्विड वगैरह, ये सब गिल्स की मदद से जो है क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और जो है लंग्स, टेरेस्ट्रियल मोलस्कस जो है वो लंग्स के थ्रू करते हैं। रिप्रोडक्शन इनकी कैसे होती है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और ओविपेरस, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब इनको किसी और जो है पार्टनर की नीड नहीं होती, ये एक ही बॉडी में इनकी दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेम बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, इनको किसी और पार्टनर की नीड नहीं होगी। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मतलब एग प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, ओके। और ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी इनके एग जो होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, और फिर लार्वा जो है एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो है मैं आपको डिटेल थोड़ा सा और जो है नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि लार्वा जो है एग से लार्वा बनता है। लार्वा के बाद एक अडल्ट बन जाता है ऑर्गेनिज्म। जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं उनको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इनकी न्यूट्रिशन होती है वो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इनके पास होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया स्नेल में आपको स्टमक दिखाया है, यानी इनके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके वजह से ये खाने को जो भी खाते हैं उसको आसानी से ईजिली एब्जॉर्ब क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं, ठीक है। स्नेल्स और स्क्विड इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होती है, ओके। ये बॉडी मास ही मैंने आपको सब दिखा दिया है, ये सब चीज़ें इसमें मोस्ट कॉमन होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं मोलस्कस के डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ओके।